मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, हृदय रोग संस्थान कानपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में कि ये क्या बीमारी है हार्ट की और इसकी डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हृदय की वो बीमारी है जिसमें कि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के चैम्बर्स का साइज बढ़ जाता है, खासतौर से लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो डायमीटर है वो 58 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाता है। तो हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से हार्ट के चैम्बर्स का साइज ज्यादा होने के कारण हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो कि नॉर्मली 55% से ज्यादा होनी चाहिए वो घटकर 40% से नीचे आ जाती है। ऐसी कंडीशंस में पूरे शरीर को हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है और जो मरीज को बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं जिसको कि हम हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख लक्षण है सांस फूलना, थकान होना, पैरों में सूजन आना। कि जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग 40% या उससे कम होती है उनको कोई भी कार्य करने पे, थोड़ा सा भी कार्य करने पर सांस फूलने लगती है, थकान बहुत ज्यादा होती है और वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा पैरों में भी काफी ज्यादा सूजन हो जाती है जो कि एडवांस स्टेजेस में पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं तो उनको अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए और इसकी डायग्नोसिस के लिए इकोकार्डियोग्राफी सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हम हार्ट के चैम्बर्स का डायमेंशंस पता कर सकते हैं कि चैम्बर का साइज कितना बढ़ गया है और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी क्या है, ये 55% है, उससे कम है या फिर ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच गया है जिसमें कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 40% से भी कम हो गई, जिसको कि हम मेडिकल साइंस में हार्ट फेल्योर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात आती है इसके उपचार की। तो इसका उपचार सबसे अच्छी बात है कि आजकल जो नई दवाएं आती हैं जिनको कि हम 4 पिलर्स ऑफ हार्ट फेल्योर थेरेपी कहते हैं, उनसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विद एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन या हार्ट की पंपिंग कम होने का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। और मरीज अगर ये दवाइयाँ पूरी तरीके से नियमित तरीके से डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाता है तो उसकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त उनके बार बार अस्पताल में भर्ती होने जिसको हम री हॉस्पिटलाइजेशन रेट कहते हैं उसके होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो खान पान में मैं परहेज की बात करूं तो ऐसे मरीजों को नमक और पानी कम लेना होता है। पानी की मात्रा ऐसे मरीजों में 1 या 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं लेनी होती है और कम नमक खाना होता है। तो कुल मिलाकर अगर डायलिटेड कार्डियोमायोपैथी के मरीज अपना चिकित्सीय परामर्श सही समय पर लें, प्रॉपर दवाएं लें और खान पान में परहेज करें तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो